तो मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज से हम लोग पुनः हमारी CDP की क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है देखिए शिक्षण कि शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है और शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड में आपको मिल रहा होगा यहाँ पे शिक्षण। तो देखिए शिक्षण का हम लोग सामान्य अर्थ में क्या समझते हैं कि शिक्षण क्या होता है, सिखाना, पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना होता है। खासकर जैसे हम लोग स्कूलों में देखते हैं कि स्कूलों में क्या होता है, एक शिक्षक होता है। वो शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे दो अर्थ और दिए हैं उसके, एक है आपका संकुचित अर्थ में, एक है आपका व्यापक अर्थ में। तो मैंने अभी अभी जो आपको उदाहरण दिया है एक विद्यालय का, एक महाविद्यालय का, तो देखिए जो एक विद्यालय होता है, जो एक महाविद्यालय होता है, वो किस में आता है, आपका संकुचित अर्थ में आता है। क्योंकि वहां हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्योंकि विद्यालय का क्या होता है, एक समय सारणी होती है, एक टाइम टेबल होता है, हमको 9 बजे जाना रहता है, 4 बजे जाना रहता है, कहीं 2 बजे जाना रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका समय सारणी होता है। मतलब इसके लिए क्या होता है, संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या होता है कि जो एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर कराई जाती है। जबकि देखिए हमारे पास यहाँ पर व्यापक अर्थ में इसका अर्थ क्या होता है, देखिए जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षण जो है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ना तो उसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता होती है और ना ही उसके लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमको दो चीजें समझ में है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, वहां पे जो कि ये क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर होता है, निश्चित समय में होती है, जिसका उदाहरण क्या है, आपका विद्यालय। जबकि देखिए संकुचित अर्थ में क्या होता है, शिक्षण एक क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है कि ना तो इसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता पड़ती है और ना ही इसके लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि आप जो संकुचित व्यापक अर्थ में जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वे आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी डोसा बनाने वाले से मिलते हैं तो वो भी आपको एक शिक्षा दे सकता है, एक चाय वाला भी आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है ना, अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो देखिए जो शिक्षण जो होता है, तो शिक्षण कार्य क्या होता है, शिक्षक के द्वारा होता है। तो जब शिक्षक के द्वारा होता है बोलेगा तो किस में आ जाएगा, संकुचित अर्थ में। और जब जो शिक्षण जो होता है वो किसी के भी द्वारा हो जाएगा तो ये किस पर आता है, आपका व्यापक अर्थ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ समझने का प्रयत्न किए। तो देखिए शिक्षण होता क्या है, तो शिक्षण क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक शिक्षक क्या करता है, एक निश्चित समय में, है ना, एक निश्चित स्थान पे क्या करता है, शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो शिक्षा जो होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो शिक्षण जो होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो शिक्षण के ध्रुव आपको मिला होगा। देखिए शिक्षण की क्या होती है, यहाँ पे देखिए तीन ध्रुव हैं, या इसको आप चाहे तो आप बोल सकते हैं त्रिआयामी भी बोला जाता है इसको, त्रिआयामी मतलब 3 आयाम होते हैं। तो देखिए पहला आयाम कौन होता है, आपका शिक्षक। पहले आयाम में कौन होता है, आपका शिक्षक। दूसरे आयाम में कौन होता है, वहां पे आपका शिक्षार्थी। और तीसरे आयाम में क्या होता है, आपका पाठ्यक्रम। तो कहने का मतलब है कि एक जो शिक्षण कार्य करवाने के लिए हम लोगों को 3 आयामों की, है ना, 3 आयामों की या 3 ध्रुवों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कौन कौन से ध्रुव चाहिए हम लोगों को, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मतलब यदि शिक्षण कार्य करवाना है तो एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक है तो एक शिक्षार्थी होना चाहिए, और शिक्षक शिक्षार्थी जब दोनों हैं तो उनके एक निश्चित पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि शिक्षक नहीं रहेगा तो पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी का कोई अर्थ नहीं है। यदि शिक्षार्थी नहीं रहेगा तो शिक्षक और पाठ्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है, और यदि पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो शिक्षक और शिक्षार्थी का कोई भी अर्थ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम लोग को एक शिक्षण कार्य करना है या शिक्षण कार्य करवाना है तो इसके लिए हम लोगों को 3 आयामों की आवश्यकता होगी। और जो 3 आयाम है वो कौन कौन से, आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण को क्या बोला जाता है, त्रिद्वयी प्रक्रिया बोली जाती है या त्रिआयामी प्रक्रिया भी बोली जाती है। तो जब जस्ट मैंने आपको इस
इस वीडियो के जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको अभी बताया था कि शिक्षा का जो परिभाषा होता है, शिक्षण का जो अर्थ होता है या शिक्षण का जो परिभाषा होता है, उसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षण एक्चुअल में होता क्या चीज है। तो शिक्षण क्या होता है? तो शिक्षण क्या होती है? तो शिक्षण एक प्रक्रिया होती है जो कि शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी के मध्य संबंध स्थापित करती है। तो शिक्षण क्या होती है? शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जो कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच क्या करती है? संबंध स्थापित करती है। तो शिक्षण का कार्य क्या होता है? इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो देखिए, शिक्षण की तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किंतु मैं आपको यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, वही विशेषताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको वो शिक्षक भर्ती में, है ना, शिक्षक भर्ती में रिक्त स्थान के रूप में दे सकता है या इसमें कथन तर्क के रूप में आपको इसको दे सकता है। तो देखिए, शिक्षण की विशेषताएं लिखी हुई है यहाँ पे। तो शिक्षण की विशेषताएं में सबसे पहला क्या होती है कि शिक्षण क्या होती है? एक सुनियोजित होती है। क्या होती है? सुनियोजित होती है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षण जो होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसके बाद देखिए, ये क्या होती है? सुव्यवस्थित होती है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षण जो कार्यक्रम होता है वो एक निश्चित क्रम का पालन करता है। एक उसमें क्या होती है? एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित क्रम होता है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या बोल रहा है कि ये प्रेरणात्मक होती है। कहने का मतलब है कि जब जब हम लोग शिक्षा लेते हैं तब तब हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा जागृत करता है। तो शिक्षण कार्य क्या करता है? आप में प्रेरणात्मक होती है। मतलब ये क्या करती है? आपके अंदर प्रेरणा का भी संचार करती है। मतलब आपको उत्प्रेरित करती है, प्रेरित करने का या मोटिवेट करने का प्रयत्न भी करती है। तो देखिए, शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है? पहला, यह सुनियोजित होती है। दूसरा, यह सुव्यवस्थित होती है। तीसरा, यह प्रेरणात्मक होती है। ये तीनों का आपको याद करना है। ये IMP है। इसको चाहे तो ये कथन या तर्क में या इसको खाली स्थान में ये दे सकता है। खासकर इन तीनों में से क्या करना है आपको? ये दोनों तो मोस्ट IMP याद ही रखना है, क्योंकि इन दोनों में आपको फंसाने की कोशिश वो कर सकता है। अब हम जानते हैं कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं शिक्षण के प्रकार के बारे में। तो देखिए, बोर्ड में आपको यहाँ पे 3 प्रकार दिख रहा होगा। सबसे पहले एक तंत्रात्मक शिक्षण, दूसरा देखिए लोकतंत्रात्मक शिक्षण और तीसरा यहाँ पे हस्तक्षेप शिक्षण। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है। तो इसमें देखिए, शिक्षक जो होता है प्रधान होता है। मतलब मूल रूप में जितनी भी सारी चीजें और जो कराता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। और दूसरा कौन होता है? आपका शिक्षार्थी जो रहते हैं वो क्या रहता है? गॉड रहता है ना। तो जैसे हम लोग आप व्याख्यान विधि के बारे में सुने होंगे कि व्याख्यान विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक जो रहता है वो सक्रिय रहता है, शिक्षार्थी जो रहता है वो निष्क्रिय रहते हैं। तो उसी प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो मूल जो स्थान होता है वो किसका होता है? शिक्षक का होता है। शिक्षक आपको क्या करता है वहां पे, है ना, आपको शिक्षा प्रदान करता है। और शिक्षार्थी क्या करता है? केवल उस शिक्षक को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? शिक्षार्थी करता है। इसके बाद देखिए, लोकतंत्रात्मक जो शिक्षण है इसमें क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें शिक्षक भी क्या करता है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थी भी क्या करते हैं? शिक्षक को प्रभावित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए हस्तक्षेप शिक्षण। तो हस्तक्षेप शिक्षण में क्या होता है? इसमें छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कुछ शिक्षक क्या करते हैं? छात्र को डांट देते हैं क्वेश्चन करने पे, है ना, या कुछ पूछने से। तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो उनको डांट देते हैं, है ना, डांट दे देते हैं। तो हस्तक्षेप शिक्षण क्या होता है? इसमें जो छात्र होते हैं और जो शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वहां पे मित्रवत व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद देखिए लोकतंत्रात्मक में क्या होता है? जो शिक्षक जो रहता है ना, शिक्षक एक नेता के समान होता है मान के चलिए। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं? वहां पे प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक तंत्रात्मक में क्या होता है? वहां पे शिक्षक ही क्या होता है? मुख्य होता है। और शिक्षार्थी क्या रहते हैं? गौड़ रहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल से कंटिन्यू CDP की जो क्लासेस है आपको हमारे YouTube पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।